तो ऑस्कर्स के अवार्ड अभी अभी हुई है उसकी सेरेमनी और आप देख सकते हैं कि कैसे वन आई सिंबलिज्म साफ साफ दिखाया जा रहा है, वन आई ऑफ लूसीफर, और ये स्टेज के ऊपर लगा हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि सामने लेडी इन रेड भी आपको नजर आ रही है और सबने बाकी जो आदमी है उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पहन रखा है। ये कैसे सब कुछ फ्री मेसोनिक सिंबलिज्म है और कैसे ये लोग लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, अब तो ये खुलकर बोल रहे हैं। इवन कि इस शो की ओपनिंग के ऊपर जो स्पीच की गई है उसके अंदर इस हॉलीवुड एक्टर ने साफ साफ बोला है कि ये एक रिचुअल है। So yes, even in the face of terrible wildfires and divisive politics, and for years to come through trauma and joy, this seemingly absurd ritual is going to be here. This seemingly absurd ritual. आप सोच रहे होंगे कि रिचुअल का क्या मतलब होता है। रिचुअल का मतलब होता है रिलीजियस और सोलम सेरेमनी कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये एक मजहबी रस्म है। रिचुअल कहते हैं जी मजहबी रस्म को, तो ये उसका कोई अवार्ड शो नहीं है बल्कि ये एक मजहबी रस्म है। अब ये कौन सा मजहब है? ये लूसीफेरियन मजहब है जो कि पूरी दुनिया के अंदर शैतानी तालीम को आम कर रहे हैं टीवी मीडिया के जरिए, एंटरटेनमेंट के जरिए, ताकि जब मुखालिफ मसीह आए तो कोई उसका इनकार न कर सके, सबको नॉर्मल लगे, जो भी वो बुरे काम करे लोगों को लगे कि वो बुरे काम है ही नहीं। आज अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई बना दिया गया है टीवी के जरिए। अब अगर आप गौर करें तो जो ओपनिंग मोनोलॉग था ऑस्कर्स का, उसके अंदर ये स्टेज हमें बिल्कुल इस तरह से दिखाया गया जो कि पूरा यहाँ पर फ्री मेसोनिक लोगो बना हुआ है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कंपास और स्केल आपको देखने को मिल रहा है। अभी अगर आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये इस तरह से शेप बनती है, और आप नोट करें कि यहाँ पर इस सर्कल के अंदर ये लोग खड़े होकर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं या स्पीचेस करते हैं। तो आप नोट करें कि ये साफ साफ फ्री मेसोनिक लोगो बनता है। अब फ्री मेसनरी इटसेल्फ एक रिलीजन है, इसके बारे में अल्बर्ट पाइक फ्री मेसनरी की किताबें लिखने वाला 33 डिग्री फ्री मेसन कहता है, टू यू सॉवरेन ग्रैंड इंस्पेक्टर्स जर्नल 33 डिग्री मेसन्स वी से दिस दैट यू मे रिपीट इट टू द ब्रेथरन ऑफ द 32nd, 31st and 30th degrees. The Masonic religion should be by all of us initiates of the high degrees maintained in the purity of the Luciferian doctrine. जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मेसोनिक रिलीजन यानी कि फ्री मेसनरी एक मजहब है जिसकी मजहबी रस्म ऑस्कर्स के ऊपर अदा की जा रही थी। अब फ्री मेसन्स अपने आप को बोलते हैं कि वो क्राफ्ट्समैन है। क्राफ्ट का मतलब ये कि इनके पास कोई ऐसा हुनर है जिसको इस्तेमाल करके ये जादूगरी करते हैं। क्राफ्ट सिर्फ फ्री मेसनरी के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। क्राफ्ट के लिए द क्राफ्ट मूवी आ चुकी है जिसमें 4 टीनेज लड़कियां दिखाई गई थी जो कि विच क्राफ्ट करती हैं, यानी कि जादूगरी करती हैं। आप नोट करें कि ये टीवी मीडिया जो बनाया गया था, ये जो टेलीविजन बनाया गया था या जो आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इसका मकसद आपको एंटरटेन करना नहीं था, आपको महसूस करना नहीं था। इसका मकसद आपके दिमाग को कंट्रोल करना था, हिप्नोटाइज करना था अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करके, जादूगरी को, विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस करके। इसलिए अगर आपने गौर किया हो तो डिज्नी की जितनी भी प्रोडक्शन है उस सब के अंदर आपको जादूगरी आम देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं अपसाइड डाउन मैजिक, डिज्नी का ये शो है बच्चों के लिए। बचपन से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि जादूगरी कोई बुरी चीज नहीं है, जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि जादूगर आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। अब क्योंकि ये एक फ्री मेसोनिक रिचुअल था, फ्री मेसोनिक मजहब का, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर एक मजहब हो तो उस मजहब के अंदर कोई ना कोई डिएटीज होती है, कोई ना कोई खुदा होता है जिसकी प्रस्तिश की जाती है। पीछे वन आई ऑफ लूसीफर तो आपको नजर आ ही रही है। अल्टीमेट गॉड, इनका सुप्रीम गॉड लूसीफर ही है। लेकिन जो ऑस्कर्स हैं वो क्या है? वो बेसिकली एक इजिप्शियन गॉड है जिसका नाम था पटा। पटा या इसको मैं तो पट्टा ही बोलूंगा, जो कि कुत्ते के गले के अंदर पट्टा होता है, वो वाला जो पटा है उसका बुत यहां पर आप देख सकते हैं 3000 BC के अंदर, और ऑस्कर का आप बुत देख सकते हैं। ये बेसिकली कभी भी इन्होंने डिनाई नहीं किया इस चीज को, ये इजिप्शियन गॉड ही है। अब आप देखें कि पटा किस चीज का गॉड माना जाता है। पटा वाज द इजिप्शियन गॉड ऑफ क्रिएशन, आर्ट एंड क्राफ्ट्स। क्राफ्ट का क्या मतलब है? क्राफ्ट यानी कि विच क्राफ्ट, जादूगरी का भी ये खुदा था। अब फ्री मेसनरी के अंदर क्राफ्ट का क्या मतलब होता है जी? द क्राफ्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ फ्री मेसनरी इटसेल्फ एनकंपासिंग द रिचुअल्स, टीचिंग्स एंड सिंबलिज्म एसोसिएटेड विद द मेसोनिक लॉज। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जादूगरी करना, लोगों को तालीम देना शैतानी मजहब की, और अपने सिंबलिज्म से दुनिया को कंट्रोल करना, ये इनका क्राफ्ट है, ये इनका काम है, ये इनका हुनर है फ्री मेसन्स का। ये आंखों के सामने होते हुए आपको दिखाई नहीं देते। अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने बाप शैतान से हो और उसी की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हो, वो शुरू से कातिल था। तो आप नोट करें कि क्राफ्ट की जहां तक बात आती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जेनेसिस 3:1 में दैट द सर्पेंट वाज मोर क्राफ्टी देन एनी अदर beast of the field that the Lord God had made। जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सांप बाकी तमाम जानवरों में से सबसे ज्यादा शातिर था, क्लेवर था। तो आपके सामने क्राफ्टी के लिए खुदा के कलाम में क्या वर्ड यूज हुआ है? शातिर होना। अब क्योंकि ये शैतानी मजहब पूरी दुनिया के अंदर फैलाना था इन्होंने, तो इन्होंने टीवी सेट का इस्तेमाल किया। इसीलिए एंटोन लवे जो कि चर्च ऑफ सेटन का बानी था, उसने कहा द टीवी सेट और सैटेनिक फैमिली ऑल्टर हैज ग्रोन मोर एलेबोरेट सिंस द अर्ली 50s फ्रॉम द टाइनी फजी स्क्रीन्स टू ह्यूज एंटरटेनमेंट सेंटर्स कवरिंग द एंटायर वॉल्स विद सेवरल टीवी मॉनिटर्स। व्हाट स्टार्टेड एज एन इनोसेंट रिस्पाइट फ्रॉम एवरीडे लाइफ हैज बिकम इन इटसेल्फ अ रिप्लेसमेंट फॉर रियल लाइफ फॉर मिलियंस, अ मेजर रिलीजन ऑफ द मैसेज। आज टीवी देखना कोई बुरी बात समझी नहीं जाती, जबकि ये एक शैतानी फैमिली ऑल्टर है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए पूरी दुनिया को शैतानी मजहब का एक मेंबर बना दिया गया है। अब देखिए, जब हम मजहबी रस्म की बात करते हैं तो जैसे आप चर्च में जाते हैं दुआ करने के लिए, वहां पर हर कोई पादरी नहीं होता है, हर कोई वर्शिपर नहीं होता है। ज्यादातर आवाम चर्च में सिर्फ उस मजहबी रस्म के अंदर हिस्सा लेने के लिए जाती है, वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाती है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तारीकी के बेफल कामों में हिस्सा ना लो बल्कि उनको एक्सपोज करो, क्योंकि ये सारे काम तारीकी के हैं जिनके अंदर लोग घर बैठे टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर, आपको पता है कि लोग इंतजार करते हैं कि ऑस्कर्स आएंगे, कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया है, कौन सी मूवी को अवार्ड मिला है, तो लोग इन चीजों का इंतजार करते हैं, पूरा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोग इनकी तरह एक्टर्स की तरह बनना चाहते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ऑस्कर्स के अंदर हमेशा ऐसी मूवीज को नॉमिनेट किया जाता है या अवार्ड्स दिए जाते हैं जिनको आम आवाम ने देखा भी नहीं होता, आम आवाम को पता भी नहीं होता कि ये मूवी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एमिलिया पेरेज करके कोई नाम की ये मूवी आई थी। आप नोट करें कि इस मूवी के अंदर एक ऐसी हमजिन्स प्रस्त औरत को दिखाया गया है जो कि हमजिन्स प्रस्त है, जिसने अपना जेंडर चेंज करवाया, और आप नोट करें कि वो एक ड्रग कार्टेल की लीडर होती है। आप नोट करें इसका प्लॉट ही ऐसा है कि हर किसी के साथ ये रिलेट नहीं करता, हर कोई जो है उसने अपना नीचे से जो टांगों के बीच में से कुछ कटवाया हुआ नहीं है, हर कोई इनकी तरह नहीं है। आप नोट करें ये उन मूवीज को नॉमिनेट करते हैं जो इनके
एजेंडाज होते हैं। फिर आप नोट करें कि एक और मूवी द सब्सटेंस, अब इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि ब्यूटीफुल रहने के लिए, हमेशा तक यंग रहने के लिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, आपको अच्छी तरह से पता है। उसका ताल्लुक हमारे जिस्म के अंदर एक लाल रंग की चीज होती है, उससे है। अब उसके ऊपर इन्होंने मूवी बनाई और इसको नॉमिनेट किया गया। फिर आप देख सकते हैं कॉन्क्लेव नाम की मूवी, जिसके अंदर कैथोलिक चर्च दिखाया गया, जिसके अंदर करप्शन दिखाई गई है चर्च के अंदर। तो इस तरह की मूवीज जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी को मॉक किया जाए, क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाया जाए, कुछ फैक्ट्स दुनिया के लेके क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो मूवीज बनाई जाती हैं, वो यहाँ पर नॉमिनेट की जाती हैं ऑस्कर अवार्ड के लिए। अब जहां तक बात है द सब्सटेंस मूवी की, इस मूवी की जो हीरोइन है डेमी मूर, आप नोट करें कि इसने अपने हाथ के ऊपर ये रेड कलर की स्ट्रिंग पहनी होती है हमेशा। रेड कलर की ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा है, ये बेसिकली इन्होंने क्यों पहना होता है? आप देखिए एंजेलिना जूली ने भी ये रेड कलर का धागा पहन रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेमी मूर, इसका ये जो हस्बैंड है, एस्टन करके इसका नाम है, एस्टन कचर करके इसका कोई नाम है, ये जो बंदा है ये ओपनली फ्रीमेसन है। आप देखें इसने कैप पहन रखी है जिसके ऊपर फ्रीमेसोनिक लोगो बना हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दोबारा से वही कैप पहन रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने भी यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रिंग पहन रखी है। ये रेड कलर की स्ट्रिंग क्या है? ये बेसिकली कबाला मैजिक के जो लोग कबाला मैजिक करते हैं, वो लोग ये लाल धागा बांधते हैं। टकर कार्लसन को भी लोग समझते हैं कि शायद ये मसीही है, लेकिन आप नोट करें कि उसने भी अपने हाथ के अंदर ये लाल रंग का धागा पहन रखा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दे ऑल बिलीव इन ब्लैक मैजिक। ये लोग जादूगरी के अंदर बिलीव करते हैं, ये लोग जादूगरी करते हैं, ये लोग जादूगर हैं और इनका काम ही लोगों के जहनों को कंट्रोल करना है ताकि अपने आका शैतान को खुश कर सकें और उसकी बादशाहत को दुनिया में ला सकें, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। आप खुद हिसाब लगाकर देखें कि इस टीवी ने, इस मीडिया ने हमारा इतना जहन बंद कर रखा है कि हमें 5 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता कि हम खुदा को याद कर लें। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं होता तो हम दुआ किस टाइम करें। आप सिर्फ गौर करके देखें कि आपका पूरा दिन गुजरता कैसे है। 5 मिनट आप दुआ नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज्यादा आपका जहन बिजी कर दिया शैतान ने, इतना ज्यादा आपको गुमराह कर दिया है ताकि आप इस झूठी दुनिया के अंदर, इस इल्यूजन के अंदर कैद रहें और आप हकीकत में जिसका ताल्लुक आपकी हमेशा की जिंदगी से है, वहां कहीं आपका ध्यान चला ही ना जाए।